अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, रिएक्शंस, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी एंड उसकी तमाम अल्काइलेशंस, एसाइलेशंस, सब कुछ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। आप लोग कहेंगे ये आसान किस तरह है, अभी आपको समझाऊंगा। तो देखें, आपको कुछ भी मुश्किल लगने लग गया तो फिर बात करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट आपका टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले बताता चलूँ कि इसका जो हमने 8.2 और इसकी 8.1 कवर कर ली थी, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं की अभी तक। और पीछे वाली सारी सेल्फ असेसमेंट हमने कर ली है। यस, हमने कर ली है, सब सेल्फ असेसमेंट कर लिए। और जो नहीं कराई वो आपको पता ही है, फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव की वीडियो पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और इसी साथ साथ इसकी सेल्फ असेसमेंट कवर करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की। तो जिसने मेरा पहला वाला लेक्चर लिया था 8.2 वाला, उसको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज चेंजिंग। किसकी चेंजिंग है भाई? मुझे क्या पता किस चीज की चेंजिंग है। हम लोग क्या, ये रेजोनेंस इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक बच्चों को इस तरह तो समझ में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया बेंजीन। ये क्या बनता जा रहा है? ये आप फर्ज कर लें ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इसके ये आ गया, ये आ गया, और एक यहाँ पर आ जाएगा। तीन डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं बेंजीन के अंदर, यही होता है ना, तीन डबल बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो ये तीन डबल बॉन्ड्स आ गए। ये एक डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि ये कभी मूव करता है यहाँ पर, ये वाला मूव कर जाता है यहाँ पर, ये वाला मूव कर जाता है यहाँ पर। तो इस तरह ये डबल बॉन्ड में चेंजिंग आती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। किस चेंजिंग को? डबल बॉन्ड यानी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स की चेंजिंग होती है, उनको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस को पता लग गया। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है जी? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन ये क्या होती है? और रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब आपको मैं साथ साथ लेकर चलता हूँ इसको लेकर। सबसे पहले बात आ जाती है कि हमने ले लिया एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। हाइपोथेटिकल क्या मतलब होता है? हाइपोथेटिकल में यहाँ पर ले लेता हूँ हाइपोथेटिकल। कभी कभी मेरी जुबान स्लिप हो जाती है तो दास्तां नहीं है, ठीक है। हाइपोथेटिकल हमारे पास क्या होता है? हाइपोथेटिकल यानी जो फर्जी तौर पर होता है, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग फर्जी तौर पर उसको एक्सपेरिमेंटल केसेस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हम क्यों ले रही है? क्योंकि हमने एक बेंजीन जैसी एक चीज निकालनी है जिससे हम लोग एनर्जी निकाल पाएंगे। एनर्जी कितनी होगी? हमने कह दिया चलो एक बेंजीन जैसा इसी तरह का हम ले लेते हैं। हमने वो कौन सा मॉलिक्यूल लिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है 135। उसका नाम क्या है जी? 1, साथ में आ जाएगा 3, साथ में आ जाएगा 5। अब ये कोमा से सेपरेट होता है, ठीक है। कोमा से जो नंबर्स आपस में होते हैं वो कोमा से सेपरेट होते हैं। और जब नंबर को हमने अल्फाबेट से सेपरेट करना होता है, अब हम क्या लगा देते हैं? डैश। साइक्लो हेक्सा, साइक्लो हेक्साट्राइन, ठीक हो गया। अब ये मैंने नाम किस तरह लिख लिया, अब होने क्या जा रहा है इसमें? ये मैंने बना दिया इसको। इसका नाम क्या हम लोग लिख सकते हैं? 135 साइक्लो हेक्साट्राइन, ठीक हो गया। 1 3 यानी 1 के और किसके दरमियान में डबल बॉन्ड? इसके दरमियान में ये जो 6 है, ठीक है। और 3 के दरमियान में 3 और 4 के दरमियान में है। उसके बाद किसके दरमियान में? 5 और 4 के दरमियान में, ठीक हो गया। यानी 2 और 3 के दरमियान में, उसके बाद किसके दरमियान में? 5 और 4 के दरमियान में। तो 135 क्या हो गया? साइक्लो हेक्साट्राइन हो गया इसका नाम। अब करना क्या था इसको हमने, ये मैंने क्यों लिखा है? अब ये इसका नाम तो क्या है? बेंजीन नाम है। बेंजीन को हम किस तरह बनाते हैं? बेंजीन का असल स्ट्रक्चर होता क्या है? वो ये होता है जी, ये बीच में आ जाता है, एक हमारे पास सर्कल आ जाता है, ये होता है बेंजीन, ठीक है। हमने बेंजीन को क्या किया? हमने कह दिया कि बेंजीन को फिलहाल हम ये ले लेते हैं जिसका नाम क्या है? 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। अब इसकी एनर्जी निकालनी है। इसका नाम क्या है? 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। और ये क्या है? बेंजीन, ठीक है। अब इसको और से समझना है मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको बेंजीन। इसमें क्या करेंगे हम? 3H2 ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर लेंगे 1 के लिए, यानी जिसमें एक डबल बॉन्ड है, खाली एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड नहीं है, यानी 3 नहीं है, खाली एक डबल बॉन्ड है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारे पास आ जाएगा 1, आप क्या लेंगे ना कहीं, उसका नाम आज साइक्लो में होगा। तो साइक्लो, और हमारे पास क्या होगा? उसकी 6 साइड्स होंगे। साइक्लोहेक्सीन आप कह दें, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। इन का क्या आखिर में मतलब होता है कि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। वो मैंने क्या कह दिया, वो मेरे पास ये इस तरह बिल्कुल
बेंजीन वाली शेप होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये क्यों बनाया, पहले सिंगल बॉन्ड के निकालेंगे, उसके बाद जब सिंगल बॉन्ड के निकाल लेंगे उसके बाद हमें तीन बॉन्ड्स की एनर्जी का भी पता लग जाएगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी, वो थ्योरेटिकल होगी। अभी आपको करके दिखाते हैं। इसमें जब हम लोग एक H ऐड करेंगे, यानी हम लोग H2 ऐड कर देते हैं, अभी हम लोग क्या निकालने लगे, इसकी एनर्जी, यानी जब H2 इसमें ऐड होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर ये सिंपल मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी एक अल्केन बन जाएगा। ठीक है, साइक्लो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे। डबल बॉन्ड किस तरह खत्म हो गया, एक एच इधर ऐड हो जाएगा, एक एच इधर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। और हमने तो एनर्जी देखनी थी, तो हम एनर्जी डायरेक्ट उसी बात पे आते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि जो एनर्जी रिलीज हुई है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो इसमें रिलीज हुई है, वो कितनी रिलीज हुई है, -120 किलो जूल पर मोल, ये इसमें एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब उसने कहा कि अगर एक डबल बॉन्ड है तब -120 रिलीज हुई है, तो तीन डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो कितनी रिलीज होगी। जाहिर सी बात है, जब हमने एक की एनर्जी कितनी है, एक डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, आप इधर लिख लें ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, -120 किलो जूल पर मोल। एक की हमारे पास इतनी है, तो तीन की कितनी होगी, जाहिर सी बात है, तीन को डबल दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करते होते हैं, मैथ्स में हम इसी तरह करते होते हैं ना, थ्री डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक हो, इज इक्वल्स टू, इसको जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे -360 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने बेंजीन जैसा ही एक मॉलिक्यूल बनाया था, लेकिन वो बेंजीन नहीं था। क्यों, क्योंकि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन इसमें मूव नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, 135 पे स्पेसिफाई किया हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंगल बॉन्ड वाले का हमने देखा इतनी एनर्जी रिलीज होती थी, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लगा। ठीक है, और हमने इसी एक्सपेरिमेंट से अंदाजा लगा लिया, एस्टिमेशन लगा ली कि तीन डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, -360। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट से नहीं किया, ये हमने किस तरह किया है, खाली अपनी थ्योरी से, यानी थ्योरी से हमने कहा कि अंदाजा लगा लिया कि अगर एक की इतनी रिलीज हुई है तो तीन की इतनी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने तो बेंजीन की निकालनी थी, हम ये क्या करें, इन्हीं दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, बेंजीन की। अब जब बेंजीन हमने बनाया, ठीक है, बेंजीन के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, बेंजीन के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारे पास आ गया बेंजीन, आप इसी तरह ड्रॉ कर लें फिलहाल। ठीक है, इसको वैसे सर्कल बनाते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल इसी तरह ड्रॉ करें चीज समझने के लिए। जब बेंजीन हमने ड्रॉ किया, उसके अंदर 3H2 ऐड किए। ठीक है, और हमारे पास एक बना, अल्केन बना, साइक्लो अल्केन बना, साइक्लोहेक्सेन जिसको हम कह लेंगे, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं तो साइक्लोहेक्सेन होगा, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सेन बोलते हैं उसको। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। आप लिख लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बना। ठीक हो गया। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, बेंजीन के अंदर 3H2 ऐड किए, तीन हाइड्रोजन ऐड किए, तो एक्सपेरिमेंट करने पे हमें ये पता लगा कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, -208। लेकिन जब हमने थ्योरेटिकली यानी अंदाजा लगाया था, तब तो एनर्जी कितनी आ रही थी, -360 आ रही थी, और एक्सपेरिमेंट करने पे -208 आ रही है। कंपेयर हमने कर दिया दोनों को, इनके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है, इनके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, इन हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन है। अब एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर आप लोग गौर करें इसको और इसको, अगर आप लोग ऐड कर दें या माइनस कर दें, ठीक है, हम इसको माइनस कर लेते हैं ना, एनर्जी डिफरेंस निकालना है। आप सिंपली कर लें, -360 को माइनस कर दें किसके साथ, -208 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -152 किलो जूल पर मोल। तो ये डिफरेंस आ गया एनर्जी का, क्या आ गया, -152 का डिफरेंस आ गया। और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। बहुत ही अच्छे से समझाया, अभी देखना डायग्राम से समझाऊंगा तो सारी आपकी खलबल जो होगी खत्म हो जाएगी। इस डिफरेंस को निकालने के लिए हमने इसको कंपेयर किया इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल के साथ। कंपेयर करने पे हमें पता लग गया कि जो एनर्जी डिफरेंस असल में होना ये चाहिए था, असल में कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी, असल में -360 रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब 208 रिलीज होती है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। और ये क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यही वजह थी जिसकी वजह से केकुली ने ये बताया था कि हमारे पास बेंजीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसने वजह नहीं बताई थी कि क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, और वजह हमें किसने बताई, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम बड़ी प्यारी बनाई है मैंने, ठीक है, कभी कभी ड्राइंग अच्छी हो जाती है, कभी कभी बुरी, तो इसके ऊपर अब गौर करें जरा। हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यही मैंने अभी आप लोग को नाम बताया था, कोई गलत बात नहीं बताई। साइक्लोहेक्सेन हमने बनाना है। आपने
बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल उसी तरह ये साइकिल बनाई है। आपको याद है जब एनर्जी रिलीज होती थी तो हम लोग एरो को नीचे की तरफ लेके जाते थे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर किया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने सिंपली जो सिंगल बॉन्ड वाला था जिसको हमने साइक्लोहेक्सीन बोला था, उसके अंदर क्या किया था, H2 ऐड किया था, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं बता रहा हूँ, H2 ऐड किया था और वो वहां से कहां पर गया था, सिंपली साइक्लोहेक्सेन में गया था। तो ये जब सिंपली साइक्लोहेक्सेन में जाएगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -120 किलो जूल पर मोल रिलीज होगी। और ये एक्चुअल है। क्यों एक्चुअल है, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट से बताया है, ठीक है। और जब हमने अब एनर्जी रिलीज होगी, एरो नीचे आके ड्रॉ कर दिए, कहां पर जा रहा है, क्यों नीचे आई है, क्योंकि हम लोग साइक्लोहेक्सेन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या आ जाती है कि जब हमने बेंजीन में ऐड किए 3H2 ऐड किए, 3H2 क्यों ऐड किया, क्योंकि 6 हाइड्रोजन चाहिए ना, 6 प्लेसेस है ना, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड बांध रहे हैं, दोनों कोनों पे एक एक चाहिए होते हैं, 6 चाहिए होते हैं, ठीक है। 3H2 जब हमने ऐड किया तो एक्सपेरिमेंट करने पे ये पता लगा कि -208 किलो जॉल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आ गई दूसरी बात। अब जब हमने थ्योरी से किया, यानी हाइपोथेटिकल जो मॉलिक्यूल था हमने कंसीडर किया जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जब हमने उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 डबल बॉन्ड थे, 3 को मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी कितनी आई, -360 किलो जॉल पर मोल आई। तो अब ये आनी असल में बेंजीन की 360 थी, लेकिन वो आ कितनी रही है, 208 रही है। इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस आ गया बीच में। कितना डिफरेंस आ गया, -152 का। अब ये जो डिफरेंस आया है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो ये थी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की टोटल कहानी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अगर फिर भी कुछ मुश्किल रह गया हो या आपको लगा हो कि मैंने नहीं एक्सप्लेन किया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की द मोस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक। केमिस्ट्री में पढ़ने तभी मजा है पढ़ने का जब तक रिएक्शंस आते हैं, जब रिएक्शंस नहीं है तो केमिस्ट्री पढ़ने का मजा नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितना मजा आएगा आप लोगों को। इसमें है क्या जी, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में क्या क्या होता है। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में हमारे पास एडिशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, यानी हाइड्रोजन छोड़ जाता है कोई और उसकी जगह पर आ जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है जी, सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक, हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको इसके नाम से कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके नाम से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही, बल्कि सब कुछ समझ आ रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो उसके एरोमेटिक एरोमेटिक आपको पता है जो चेन बनी होती है उसको तोड़ेगा और उसको सब्स्टिट्यूशन करेगा और वो पूरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, इसके नाम से सब कुछ पता लग जाता है। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है, समझने वाली कुछ चीजें हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में होता क्या है, होता असल में ये है, 3 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन के। तो हम लोग तीनों के तीनों स्टेप्स यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन, अब आप लोग फर्ज करें कि हमारे पास एक बेंजीन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक बेंजीन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पड़ा हुआ है, ये इधर ही पड़ा रहेगा। अब ये हमारे पास पड़ा हुआ है, होता क्या है कि हम लोग फिलहाल इसको इसी तरह बना लेते हैं क्योंकि हमने समझना है सब चीजों को। तो एक बेंजीन पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, अब उसने सबसे पहला स्टेप यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेप में होता ये है, जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना ऊपर, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसमें पहला स्टेप तो आपने जब रिएक्शन पढ़ेंगे आपको उसी समझ आ जाएगा। पहला स्टेप होता है हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उसके बाद अगला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या मुराद है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड होना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को खुद तो बनना है ना, फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ना। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक हो गया। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा किसी भी अल्काइल, यानी किसी भी लेविस एसिड से या लेविस बेस से, जिससे भी हमने बनाना है हम उसको उस रिएक्शन के मुताबिक करेंगे। ये आ गया हमारे पास पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है इसका, इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है कि एक आयन बनता है। किस तरह आयन बनता है, अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो एक आयन बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन
ऑफ एरिनियम आइन, ठीक है, एरिनियम आइन, उस आइन को क्या नाम दे दिए, एरिनियम आइन, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है एक ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट। अब एरिनियम आयन भी बन गया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक भी कर लिया, तो उसमें लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रह जाएगा, लास्ट स्टेप हमारे पास रह जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट होता है जिस स्टेप में, और वो क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिलीज होना होता है, जाहिर सी बात है। तो हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो पीछे इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर देगा, और सारे जो होंगे हमारे पास पाई बॉन्ड्स जो होंगे वो अपनी जगह वापस आ जाएंगे। तो ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। सबसे पहले तीसरा इसका पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास हाइड्रोजन क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है, हाइड्रोजन एग्जिट्स एग्जिट्स कर जाता है, ठीक है, एग्जिट हो जाता है यहाँ से। एंड रीस्टोरेशन रीस्टोरेशन ऑफ पाई पाई बॉन्ड्स की रिस्टोरेशन कह रहे हैं, या आप लोग एरोमेटिक रिंग की रिस्टोरेशन कह रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। पाई बॉन्ड अपनी जगह पे आ जाता है या फिर रिंग दोबारा रिस्टोर हो जाता है, तो वो एक ही बात है, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन हमने करना है एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इसका जनरल चीज क्या है, पहले हम जनरल को समझते हैं। जनरल तो वैसे आपको इसी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन आपको डिटेल में समझना जरूरी है, ताकि जनरल अगर समझ में आ जाए तो आगे आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। यानी उस पूरे जो 3 स्टेप्स होंगे उनको हम जनरल समझ लेते हैं कि वो होंगे क्या असल में, और फिर उनकी जगह पे हम किसी एक कंपाउंड के ले लेंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गई। अब जनरलाइजेशन में सबसे पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, के इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है जी, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक हो गया। अब इसको हमने लिखना किस तरह है और इस रिएक्शन को करना किस तरह है, सिंपली जिस तरह बुक में मैं आपको सब कुछ बुक वाला समझाऊंगा, ताकि आपको बुक पढ़ने में आसानी हो और आप उसी तरह लिख सकें। तो यहाँ पर करना क्या है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, किससे बनेगा। अब उसको बनाने के लिए क्या हमें चाहिए होता है, एक कैटालिस्ट चाहिए होता है। क्यों, मैंने आपको बताया है कि बेंजीन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन तेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एक ना एक कैटलिस्ट जरूर चाहिए होगा। तो कैटलिस्ट ज्यादातर हमारे पास दो ही होते हैं। एक हमारे पास कैटलिस्ट, आप यहाँ पर हेडिंग देकर लिख लें साथ में, कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट्स, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास Fe(x3), एक्स की जगह आप कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं, ठीक है। Fe(x3) एक हमारे पास होता है, और दूसरा होता है Al(x3), x3 की जगह पे आप कुछ भी हेलोजन, ये हमारे पास हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेलोजन लगाना, कोई और कंपाउंड नहीं लगा लेना। तो ये दो हमारे पास यूजुअली यानी मोस्टली जो हमारे पास यूज होते हैं वो ये दो कैटलिस्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है, पहले हम इसी को जनरल तौर पे कर लें, तो इसी को कर लेते हैं। आगे रिएक्शंस आएंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, ठीक है, जिसके साथ एक बेस लगी हुई है। एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके साथ क्या लगी हुई है, बेस लगी हुई है, ठीक है। और उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं Fe(x3), यानी हम लोग कैटलिस्ट कौन से यूज कर रहे हैं, Fe(x3). अब Fe इस तरह, एक एक्स हमारे पास ये लगा है, एक एक्स ये लगा है, और एक एक्स क्या लगा है, ये लगा है। अब ये बनेगा क्या, हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को अलग कर देंगे, सिंपली हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो इलेक्ट्रोफाइल को अलग कर देंगे, बाकी चीज को अलग लिख देंगे, ठीक है। होता क्या है असल में, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं फेरिक को इस साइड से, आयरन को इस साइड से अट्रैक्ट करते हैं, और उसको जुड़ जाते हैं इसके साथ। अब इस बेचारे के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। ये इसकी असल कहानी होती है। फिर वो तो बेस तो इसका साथ छोड़ के कहां पर चली गई है, वो हमारे पास चली गई है Fe(x3) के साथ, धोखा दे गई है। जो धोखा देता है उसके, आपको पता है उसके साथ बुरा ही होता है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, नेगेटिव का चार्ज लगा देंगे। आपको थोड़ा इस तरह समझाते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा बच्चे टूटे हुए ही होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास पूरी बन गई बेस, ठीक है, बुरी है तो बेस बन गई, और ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब पहला स्टेप क्या हो गया जी, इलेक्ट्रोफाइल हमने बना लिया। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया है, यहीं से आप लोग देख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आइन। अब ये फॉर्मेशन किस तरह होती है, इसको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले हमारे पास इधर आपने पॉइंट बना लेना है, और यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आइन।
या जनरेशन ऑफ एरिनियम आयन लिख लें, या रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद बेंजीन, इस तरह आप लोग लिख लें। ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन, तो अब हमने एरिनियम आयन बनाना है। वो किस तरह बनेगा? सिंपली आपने क्या करना है, हमने बेंजीन के साथ रिएक्शन कराना होता है, तो सिंपली आपने यहाँ पर एक बना देनी है बेंजीन। ठीक है, अपनी आपकी ड्राइंग तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही अच्छी होगी, मेरी बात थोड़ी सी सही नहीं है, तो ये आपने बना दिया एक बेंजीन। ठीक है, प्लस अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल ही आगे बनाएंगे साथ। ये अब बनेगा क्या, होने क्या जा रहा है इसमें? अब होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर अटैक कौन करेगा हमारे पास? ये जो डबल बॉन्ड होगा ना, क्यों अटैक करेगा? ये असल में अटैक करेगा क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। डबल बॉन्ड ये भी है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अपने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये चोखा हो जाएगा, कहे किसी और को खींचो पड़ के। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा इसका ये वाला अंदर वाला बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा और इसको जोड़ लेगा अपने साथ। किस तरह जोड़ेगा जी, आइए आपको बताते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास बेंजीन आप दोबारा बना लें। ठीक है, ये वाला बाहर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने इसको पकड़ना है, इसको पकड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ ताकि आपको इंडिकेट हो जाए। इसने पकड़ लिया है किसको? ई को, जो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। अब इसको, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जो उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था वो कहाँ जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। वो कहेगा तू किधर आ गया है, वो इसके साथ लड़ाई करने के लिए आ जाएगा। भाई तू किधर आ गया है, मेरी जगह तू किधर घेर है, मेहरबानी कर। तो ये हमारे पास क्या, इधर से हाइड्रोजन बाहर आया था, इधर से आया था ना बाहर, तो इधर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज आएगी कि जब इलेक्ट्रोफाइल को वो अटैक करेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो साथ में हाइड्रोजन भी बाहर आ जाएगा। वो कहेगा तू किधर आ गया, वो किस एक किस्म का तकरार हो जाएंगे दरमियान में कि अब देखते हैं कौन रहेगा। जाहिर सी बात, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोजन यहाँ से उड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या बन गया, एरिनियम आयन। कितना इजी था ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास क्या बन गया, एरिनियम आयन बन गया। अब तीसरा स्टेप रह गया हमारे पास, तीसरा और लास्ट स्टेप। वो हमारे पास स्टेप क्या है, हाइड्रोजन एग्जिट्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यानी पाई बॉन्ड से मुराद क्या है कि ये जो यहाँ पर टूटा है डबल बॉन्ड, इसको हम लोग का क्या कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं इसका तीसरा स्टेप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे गौर से, आप देखना है क्या होने जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की लड़ाई में जीता कौन है वो तो हमें पहले ही पता लग गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसके आगे वाला नाम हम इसको बाद में देंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होगा। सिंपली आपने दोबारा से वही वाला एरिनियम आयन बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन, और ये वाला हम ब्लैक से इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड आया हुआ है, डबल बॉन्ड टूट के बाहर आया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरिनियम आयन, और इसके यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये कन्वर्ट किस में होने जा रहा है, ये हमारे पास कन्वर्ट होगा एक बेंजीन में, लेकिन उसके साथ क्या लगा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा। अब मैंने ये दोबारा अंदर क्यों बना दिया, ये मैं करता क्या जा रहा हूँ, ये मैंने अंदर क्यों बना दिया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से उड़ गया, हाइड्रोजन उड़ के गया किधर है, एक और क्वेश्चन राइज हो जाता है। हाइड्रोजन अगर आप लोग गौर करें तो आपने एक बेस बनाई थी जिसके साथ एक वो भाग के चली गई थी। अब वो किसी और को ढूंढ रहे, यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, वो किसी और को ढूंढ रही है। उसने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और वो है भी पैसों वाला, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है भी पैसों वाला, तो उसके साथ मुझे फायदा रहेगा। तो वो फटाफट से आ जाती है इसके तीसरे रिएक्शन में, इसके तीसरे रिएक्शन में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर X3 साथ में बेस लगी होती है। ठीक है, अब ये सीधा अटैक कर लेती है, यानी ये अपनी अट्रैक्शन शो करती है, ये उसको बन सवर के दिखाती है कि ये देखो मैं कितनी प्यारी हूँ, और ये यहाँ से अट्रैक्ट होकर इसको पकड़ लेता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन है, पैसों वाला है, तो अट्रैक्ट तो होना ही है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना आपने। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, HB, ये और ये मिल जाएंगे, और हमारे पास FeX3 क्या हो जाएगा, वापस स्टेबल हो जाएगा। जो कैटलिस्ट यूज किया था वो दोबारा बन गया। कैटलिस्ट की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्शन भी करवा देता है। जिस तरह शादी करते हैं ना, तो उनके दरमियान में एक रिश्ते वाली होती है, वो रिश्ता भी करवा देती है और अपना रोल भी प्ले कर लेती है और वापस उसी तरह आ जाती है। तो इसी तरह हमारे पास एक कैटलिस्ट का रोल होता है। तो इस तरह हमारे पास ये जनरल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोफाइल रह गया, हाइड्रोजन चला गया अपनी बेस के पास, और साथ में क्या आ गया, कैटलिस्ट दोबारा प्रोड्यूस हो गया। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेकर हेलोजिनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो बेंजीन ज्यादातर करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हेलोजिनेशन। सबसे पहले हम लोग ने हेलोजिनेशन के नाम से आपको पता लग रहा है हेलोजिन, हेलोजिन साथ में नेशन भी है। नेशन का क्या मतलब, बना हुआ, और हेलोजिन का क्या मतलब है कि एक हेलोजन क्या होगा, ऐड होगा। ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसका जनरल लिख लें। जनरल को समझना जरूरी क्यों होता है, जनरल से हमें पता लग जाता है कि हर रिएक्शन में क्या होगा। ठीक है जी। जनरल हम लोग समझ लेते हैं, जनरल में क्या होगा, जाहिर सी बात है एक बेंजीन बनेगी, और बेंजीन में एक हम लोग कोई भी यानी X2 ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये होगी बेंजीन बन गई, इसमें क्या होगा, X2 ऐड होगा। X2 हमारे पास क्या है, कोई भी हैलोजन है, जिस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, वो खाली हमारे पास कुछ ही दिनों के लिए आया था, बेचारा वापस चला गया, रेडियो एक्टिव होता है ज्यादा। तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इसको रिएक्शन करवाने के लिए अब रिश्ते वाली जो होगी वो तो जरूरी है रिश्ता करवाने के लिए, वो नहीं तो उस लड़के को बेचारे को ढूंढ के कौन देगी लड़की। तो लिहाजा यहाँ पर क्या जरूरी है, हमारे पास कैटलिस्ट जरूरी है, जो आप यूज कर सकते हैं। AlX3 यूज कर सकते हैं, या फिर FeX3 यूज कर सकते हैं, यानी आयरन 3 हैलाइड। हैलाइड का मतलब है कोई भी हैलोजन। तो ये हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है एक H यहाँ से निकल के एक X को ले लेगा, और एक X यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सचेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपने एक बेंजीन बना लेनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक X ऐड हो जाएगा। अब एक X ऐड हुआ है तो जाहिर सी बात है एक H भी निकलेगा, तो वो H जो निकलेगा वो लग जाएगा इसके साथ। ठीक हो गया। इसी की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल जिस तरह बुक में दी हुई है ब्रोमीन की, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले क्लोरीन की भी दी हुई है, ब्रोमीन की भी दी हुई है, दोनों की हमारे पास उसने मैकेनिज्म भी दी हुई है। ये अच्छी बात उसने की है कि मैकेनिज्म भी दी हुई है, बच्चों को कुछ समझने में मुश्किल होगी ही नहीं। चलें अब आपको इसको डिटेल से समझाते हैं। पहले हम कर लेते हैं ब्रोमीन वाला। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमीन। सबसे पहले तो इसका ब्रोमीन का रिएक्शन जो होता है वो लिख लेते हैं। ब्रोमीन का रिएक्शन क्या होगा, यहीं पर ही एक बेंजीन आ जाएगी। ठीक है, बेंजीन में क्या ऐड हो जाएगा, Br2 ऐड हो जाएगा। साथ में हम क्या यूज कर लेंगे, फेरिक ब्रोमाइड। जाहिर सी बात है इधर अगर X जो यहाँ पर यूज करेंगे वही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ब्रोमीन लगा लिए साथ में, तो साथ अब जाहिर सी बात है अब ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमीन एक्सचेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, और साथ में क्या ऐड हो जाएगा HBr। जो H वहां से बाहर आएगा वो इनमें से एक ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा, और एक ब्रोमीन कहाँ पर अटैच हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने देख लिया कि असल में रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म में बिल्कुल वही 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिज्म। ये आपके पास मुझे लगता है कि लॉन्ग में आने जा रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन समझने वाला है, लंबा है, लिहाजा आ भी सकता है। पिछली बार तो पेपर में बहुत अनइम्पोर्टेंट चीजें आई थी, तो इस बार भी क्या पता हो जाए, इसलिए बोर्ड वालों पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं, पहले आप लोग लिख लें, डेटा डाटा लिख लें अपने पास। ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, और इसका हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने लिख ली अपने पास। ठीक है, अब इसका हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इसको ओपन करके लिखना है ब्रोमीन। इनके दरमियान में जो बॉन्ड्स बने हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ नहीं करते, और इनके ऊपर जो नीचे जो साइडों पे जो बने हैं वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं ना, एक इधर दो, दो ये भी लेयर होता है, दो ये भी लेयर होता है, और बाकी 6 होते हैं। प्लस पहले तो मैंने क्या बताया था, पहला अपने स्टेप 1 क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि मुझे मैं इलेक्ट्रोफाइल बनाने जा रहा था, तो मुझे वहां से याद आ गई कि स्टेप 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पर पूरा लिख लें। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, फेरिक ब्रोमाइड है, जिसको हम आयरन 3 ब्रोमाइड भी कहते हैं। ये आपने बना लिया, एक फेरिक ब्रोमाइड बना लिया। ठीक है, आप इसको ओपन करके बना लेंगे, इसी तरह बना लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये उसने क्यों लिखा है, ये रिवर्सिबल है, ये होता रहता है रिएक्शन, यानी आगे जाएगा फिर वापस पीछे आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इस तरह हमारे पास बनते भी रहेंगे, और इसका रिवर्स रिएक्शन भी होता रहेगा, तो इसलिए इसने डबल एरोस लगा दिए। तो साथ में अब क्या होगा जी, इस ब्रोमीन ये उसी तरह बेवफा हो जाएगी जिस तरह पिछली बार हो गया है। इसने क्या करना है जी, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पकड़ने हैं, यानी अपने दोनों बच्चे यहाँ से पकड़ने हैं और उठ के चला जाना है। ठीक है, अपने घर चला जाना है। ये मैं ज्यादा अब कैजुअल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पकड़े और ये चलेगी अपने घर, दोनों बच्चे पकड़े और चलेगी अपने घर।
ठीक हो गया। तो ये अब क्या बन जाएगा, अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले गया, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ठीक हो गया। समझ में आ रही है? जिसको समझ आ गई अभी तक वो एक कमेंट जरूर कर दे ताकि पता लगे। अब हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमीन तो उठ के आ गई इधर, तो हम इसको पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये वाला जो ब्रोमीन था, ये जो ब्रोमीन था, इसने बना लिया फेरिक के साथ बॉन्ड, और बाकी आप लोगों ने लिख लिया कि बाकी हमारे पास क्या थे पीछे, इधर भी ब्रोमीन लगी थी, इधर भी ब्रोमीन लगी थी, और इधर भी ब्रोमीन लगी थी। अब ये अगर गौर करें आप, तो ये तो 4 हो गए हैं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस, या आप बेस कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, एक ब्रोमोनियम आइन, जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप इसके नीचे लिख लें ब्रोमोनियम आइन, जिसको हमने क्या बोला है कि हम क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल असल में होता क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और वो देने के लिए तैयार होता है। ये हमारे पास होगी इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है जी इसमें, कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैक करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा, जिस तरह हमने जनरल रिएक्शन पढ़ा है। तो हम लोग इसको स्टेप नंबर 2 पे चाहते हैं। अब लोग स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या आएगा जी, जनरेशन ऑफ एरिनियम आइन, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है जनरेशन ऑफ एरिनियम आइन, एरिनियम आइन, ठीक हो गया जी। अब एरिनियम आइन में कौन सा नया रिश्ता खुलने लगा है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब होने क्या जा रहा है इसमें, सिंपली आप लोग देखें, गौर करें। जिस तरह हमने जनरल रिएक्शन में पढ़ा था कि हमने रिएक्शन किसके साथ कराना था, जाहिर सी बात है हम लोग बेंजीन की बातें कर रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन भी बेंजीन के साथ होगा। ये बेंजीन हमने बना लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से ही अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल बनाया है उसके साथ अटैक होगा, और हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगा। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमोनियम आइन के ऊपर, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। जब इसने अटैक किया तो क्या बन गया, उसी तरह जब ये अटैक करेगा तो ये बाहर आ जाएगा। इसको मैं एक ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब इसने अटैक किया था तो ये क्या आ गया, बाहर आ गया, किसको साथ लेके, ब्रोमीन को, ये वाला, ठीक है। ये वाला इसने इसको अटैक किया और ये क्या आ गया, बाहर आ गया। अब जब हाइड्रोजन ने देखा कि ये मेरे वाले के ऊपर कब्जा कर रहा है, तो वो भी बाहर आ गया, कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, पीछे हट जा। अब ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, पीछे घर में खाली हो गया, घर बेचारा खाली हो गया, पीछे कोई चौकीदार नहीं रहा, तो उसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। जिस कोने से वो उठा है उस कोने पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, एक एरिनियम आइन बन गया, क्या, एरिनियम आइन बन गया, ठीक हो गया जी। अब उसके आगे आपको 3 चीजें नजर आ रही होंगी कि उसके दरमियान में क्या हो रहा है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। ये उसने बेंजीन की स्टेबिलिटी बताई है, जिस तरह बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, इसी तरह उसने एरिनियम आइन को स्टेबल करने के लिए बताया है कि जब एरिनियम आइन बनता है तो वो अपने आप को स्टेबल किस तरह करता है, वो स्टेबल किस तरह करता है, वो सिंपली अपने आप के अंदर जो उसके डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको मूव करता है। तो ये ब्रोमीन वाला ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि इसने ब्रोमीन को पकड़ा था और हाइड्रोजन साथ बाहर आ गया था कि ये हो क्या रहा है मेरे घर में, साथ में ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर जंप करेगा, सामने वाले साथ वाले के ऊपर जंप कर देगा, ठीक है। साथ वाले के ऊपर जंप करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब साथ वाले के ऊपर जंप करेगा तो जाहिर सी बात है साथ वाले के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक और बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम बनाना बड़ी मुश्किल काम है यार। अब ये वाला तो इधर आ गया, ये अब ये वाला अब क्या करेगा, यानी ये अंदर खेलने लग गया, आपस में खेलने लग गया। जब घर से घर के बड़े चले गए हैं तो ये आपस में खेलने लग गए हैं। तो ये वाला उठ के अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला हम लोग उठा के यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह ये हो क्यों रहा है, असल में ये हो इसलिए रहा है ताकि जो एरिनियम आइन बना है वो स्टेबल रहे, लेकिन वो इतना स्टेबल होता नहीं है, उसको हाइड्रोजन लूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक बेस भी घूम रहा होता है जो किसी बेवफा को साथ लेके घूम रहा होता है, तो उसने उसको पकड़ना होता है हाइड्रोजन ने, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। तो अगला काम क्या होगा, यहाँ से सिंपली ये वाला उड़ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक हो गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर गया तो ये वाली जगह खाली होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये वाला कोना खाली रह गया, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव बॉन्ड है, पॉजिटिव हमारे पास चार्ज है, ठीक हो गया। इसको आप लोग दोबारा से ब्लैक से ड्रॉ कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये वाला जो आया था
इसने बाहर से ब्रोमीन को पकड़ा था। अब क्या होने जा रहा है जी, अब ये चीज जो थी ये उसने किस लिए बताई थी कि रेजोनेंस के साथ पूरा जो एरेनियम आयन है वो स्टेबल किस तरह रहता है। ये हमें चीज क्या बताती है कि रेजोनेंस किस तरह स्टेबल रखती है एक आयन को। रेजोनेंस क्या है, बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या रेजोनेंस है, और वो क्या कर रही है, इसको पूरा को स्टेबलाइज कर दिया। तो इससे हमें क्या नाम, उसके नीचे उसने क्या नाम लिख दिया था, उसने ये लिखा था, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस से क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइज्ड कैटाइंस। कैटाइंस है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइंस इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन के दरमियान में ऐसा मॉलिक्यूल या आयन बनता है जो बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन बनता जरूर है, खत्म हो जाता है बाद में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब दोनों स्टेप हो गए जी, ये वाली बात भी समझ आ गई। अगर आप लोग पेपर में ये ना भी लिखें तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये खाली रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बता रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे करेगी, बस ये हमारे पास पेपर यानी जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए ये बना दें आप, तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे इसमें। ये है ये आसान, खाली जंप ही कराना है बॉन्ड्स को, तो आप बना दे, ज्यादा अच्छा है। हमारे पास इसके बाद स्टेप 3 आ जाता है जी। स्टेप 3 में मोस्ट इजी स्टेप है, खाली एच को हटाना है और ब्रोमीन को अकेला कर देना है। इस जंग में कौन जीत जाता है, ब्रोमीन जीत जाता है। तो हमने क्या करना है, खाली स्टेप 3 अपना बना लेना है। यहाँ पर ये हमने बना लिया जी, बेंजीन बना लिया, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या था, ब्रोमीन था, और ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है। अब हुआ क्या है कि हाइड्रोजन जब छोड़ेगा तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अकेला रह जाएगा। जब ये अकेला रह जाएगा तो जाहिर सी बात इसको अंदर आना पड़ेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ पर क्या हो गया, दो बॉन्ड्स लगे हुए थे, ठीक है। अब क्या होगा, ये रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जब चला गया है तो पीछे क्या रह गया है, एक सिंगल बॉन्ड रह गया जो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो एरोमेटिक यानी जो रिंग थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। तो इसी चीज का नाम है, इसी स्टेप का नाम है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि रीजनरेशन ऑफ पाई रिंग। और दूसरा इसका नाम क्या है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट किस तरह बनता है वो भी तो समझना है। तो जब हाइड्रोजन गया उसके ऊपर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया, क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे, किसने ले लिए थे, ब्रोमीन ने ले लिए थे। किसने ले लिए थे, हाइड्रोजन कहाँ से अकेला हुआ है, यहाँ पर अभी तो यहाँ पर अकेला हुआ है ना, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड था उसने उससे वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, अकेला हो गया। जाहिर सी बात, जब अकेला हो गया कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर आप लोग गौर करें तो एक बेवफा थे ब्रोमीन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके उड़ गया था, ठीक है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन वाली है, ठीक है। इसके पास पैसे नहीं है और वो बहुत पैसे वाली है, तो ये क्या करेगा, कोशिश को घेरने की। जब उसको घेरेगा तो वो हो जाएगी, पकड़ी जाएगी, ठीक हो गया। तो हमने पूरा वो मॉलिक्यूल, वो ब्रोमीन अकेला तो था नहीं, ब्रोमीन किसके साथ चला गया था, फेरिक के साथ, जो फेरिक 3 ब्रोमाइड था उसके साथ क्या चला गया था, ब्रोमीन चला गया था। तो हम लोग उसी स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। साथ में यहाँ पर वो ब्रोमीन थी जो भाग गई थी, ठीक हो गया, और इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक हो गया। साथ में H पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव को ब्रोमीन चाहिए। तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसको नजर ये आएगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जंप कर जाएंगे और इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, अगर आप लोग समझ आ गई है तो बहुत ही आला, आपको दोबारा ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इधर भी आ गया ब्रोमीन, इधर भी आ गया ब्रोमीन, साथ में क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा। तो ये हो गया इसका पूरा हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट। ब्रोमीन का हो गया बिल्कुल सेम टू सेम क्लोरीन का। मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी पड़ी तो इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। और बताएं, कमेंट सेक्शन में आपने बोल देना, ठीक हो गया। ये हमने ब्रोमीन का पूरा इसका रिएक्शन कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके नाइट्रेशन की तरफ, यानी नाइट्रोजन का जो नाइट्रो HNO3 नाइट्रिक एसिड, उससे जो हमारे पास रिलीज होता है NO2, जिसको हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, उसके रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। अब नाइट्रेशन के नाम से पता लग रहा होगा आपको कि कोई ना कोई नाइट्रोजन वाला ऐड करना पड़ेगा कंपाउंड। तो हम लोग ऐड करते क्या हैं जी, एक एसिड ऐड करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये तो उसके लिए, किसके लिए हो गया, उसने जो सब्स्टिट्यूशन करनी होती है एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से HNO2 निकलेगा, ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है हमें एक बीच में रिश्ता बनाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल है, बेंजीन स्टेबल है। तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा H2SO
4 यूज करना पड़ेगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट जनरल की तरफ जाते हैं। जनरल ज्यादा आपको समझ आ गया, यानी इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक हो गया, हम मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लें मैकेनिज्म इसकी आ गई हमारे पास। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। तो जनरेशन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा कि NO3 से हमारे पास एक आयन निकलेगा, पॉजिटिव आयन, कैट आयन नाइट, ये NO2 निकलेगा। ठीक है, NO2 का एक आयन निकलेगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली NO2 निकालना। अब ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले NO2 की आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अगर आपने रिएक्शन करना है। NO2 ने डबल बॉन्ड बनाया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, NO2 ने डबल बॉन्ड बनाया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, साथ में एक और ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद एक और ऑक्सीजन है, NO3 है ना, तो तीनों O आपने ड्रॉ करने हैं, कंप्लीट करने हैं, और बॉन्ड्स भी इसके कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, HNO3 बन गया हमारे पास। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। प्लस H2SO4 का स्ट्रक्चर तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, तो वो आपको आता ही होगा कि दोनों साइडों पे OH लगे होते हैं और ऊपर नीचे क्या लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है। तो यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लेना है, बीच में क्या आ जाता है, S आ जाता है, सल्फर। इधर हमारे पास OH आ जाता है। ठीक है, इसके साथ क्या लगा होता है, H लगा होता है। इधर भी OH आ जाता है, इसके साथ क्या लगा होता है, H लगा होता है। और ऊपर नीचे वाले क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। इधर दो, इधर दो, डबल बॉन्ड हमारे पास 4 ये होते हैं, और 2 और 2 4 8। ठीक हो गया, और ये भी 8 से कंप्लीट हो जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, रिएक्शन किस तरह होता है, ये आप लोगों ने गौर से देखना है, तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगी। अब रिएक्शन ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पिछले कैटलिस्ट के साथ जब भी कोई रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, तो वो हमेशा आपने क्या लिखना है, रिवर्सिबल लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो आगे भी जाता रहता है, पीछे भी जाता रहता है, तो आपने वो रिवर्सिबल लिख लेना है। उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर हमने बनाना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 बनेगा। तो उस हिसाब से हमने सारी चेंजिंग करनी है। होगा क्या, NO2 बनाने के लिए ये वाली पूरी साइड रिमूव होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पूरी साइड को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको बुक के ऊपर उसने पॉजिटिव चार्ज बना के दिया होगा और नेगेटिव चार्ज भी बना के दिया होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को अपना करीब कर लेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, हमने इन दोनों को रिमूव करना है, तो OH इस तरह तो रिमूव हो नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, OH का ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, ये अटैक कर लेंगे इस H के ऊपर। तो क्या बनेगा, दो H हो जाएंगे और एक O हो जाएगा, तो H2O बना के वो क्या हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा। ठीक हो गया, वो अपना काम करके साइड पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल लिख लेना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसने अटैक करना है एक H के ऊपर, और साथ में क्या लगा लेना है, तो जाहिर सी बात एक H लगेगा यहाँ पर। पहले एक आयन बनाएगा। ठीक है, एक H को साथ में मिलाकर एक आयन बनाएगा, उसके बाद वो H2O को लेकर साइड। अब एक H ज्यादा ऐड हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या आ जाएगा, वही पूरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है थोड़ी सी, बाकी आपने ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर उसी तरह हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब हुआ क्या है जी, यहाँ पर हुआ ये है कि ये वाला जो पूरा क्या बन गया है, आपको जहरी से बात नजर आ रहा है साफ सुथरा, ये बन गया है H2O। पहले हम साथ वाले बना लेते हैं ना, ताकि हो जाए आपको अंदाजा। जब यहाँ से क्या चला गया, A चला गया, तो H जब चला गया है तो बेचारा अकेला हो गया है। ये हमारे पास क्या हो गया है, अकेला हो गया है। ठीक है, साथ में इसके क्या आ जाएगा, एक S। बिल्कुल यहीं से आपने स्ट्रक्चर बना लेना, बस यहाँ से एक H उड़ा देना। ठीक हो गया, यहाँ से एक H उड़ा के हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। डबल बॉन्ड ऊपर हमारे पास O था। ठीक है, और यहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। साथ में क्या आ गया, O, साथ में क्या आ गया, H, और इसी तरह नीचे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन्स और सब कुछ डबल डबल। अब आखिरी बात हमारे पास क्या रहेगी, है कि ये पूरा हमें चाहिए NO2 प्रोड्यूस करने के लिए, और ये आखिर में यूज होगा ताकि हम लोग कैटलिस्ट, H2SO4 कैटलिस्ट है ना, तो हमने इसको दोबारा यूज करना होता है कैटलिस्ट को दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये पूरा यूज होगा, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये एक दवाई है, ये एक दवाई है जिसको हमने आखिर में मिठाई भी खिलानी है। तो आखिर में हम लोग आ जाएंगे, हमने यूज किसको करना है, जो हमने अपना आयन बनाया है। आयन क्या बनाया है, तो उसमें से H2O उड़ाना है। तो सिंपली आप लोग दोबारा इधर
वही मॉलिक्यूल बना लें, पूरा आयन बना लें, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि H जो है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन उधर ही छोड़ा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जाहिर सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये तो पॉजिटिव चार्ज उस वजह से है ना, किस वजह से? कि इसके ऊपर क्या था? पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर क्या था? पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब होने क्या जा रहा है, साथ में इसको पूरा कंप्लीट तो कर लें, करते हैं बाद में जो हो रहा है। होने क्या जा रहा है, मैंने क्या बताया था, पूरा H2O उड़ाना है। ठीक हो गया। वो H2O को जब हम लोग उड़ा देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? पीछे हमारे पास रह जाएगा एक और रह जाएगा, साथ में डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब ये किस तरह हुआ है ये भी समझ लें कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अट्रैक्ट करेंगे इसको, न्यूक्लियस को, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। जब डबल बॉन्ड इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये तो अकेला हो गया, अब ये कहाँ पर जाएगा? ये क्यों, ये बेचारा क्या करेगा, इसने क्या करना है? तो ये जो बॉन्ड होगा ये इस दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था ही था, ठीक है, और इनके ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने आ जाएंगे। हमने H2O उड़ाना था, हमने H2O को उड़ा दिया, साथ में क्या आ जाएगा? H2O। ठीक है, टारगेट H2O को रखना है, फायर करना है और H2O को उड़ा देना है। ये हमारे पास हो गया। हमने क्या बना लिया? एट लास्ट अपना जो इलेक्ट्रोफाइल था हमने वो बना लिया। अब आगे देखिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो सेकंड स्टेप होता है इसका वो करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो अभी आपको बता के आया हूँ कि हमारे पास बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो अटैक करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप का नाम क्या होता है? पहले नाम तो लिख लें। स्टेप नंबर 2 का नाम क्या होता है? जनरेशन ऑफ एरिनियम आइन। कौन सा आइन बनता है हमारे पास? एरिनियम आइन बनता है। ठीक हो गया। अब हमने एरिनियम आइन बनाना है। एरिनियम आइन बनाने के लिए पहले रिएक्शन किसके साथ होगा? बेंजीन के साथ। तो बेंजीन आपने ड्रॉ कर लेनी है बड़ी सी प्यारी सी, जिस तरह भी आप ड्रॉ करते हैं, और ये आपने पूरा बेंजीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेना है। साथ में एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। इसके ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मुझे ख्वाब में भी आते हैं अगर आपको सही बताऊं तो। अब होने क्या जा रहा है हमारे पास? अटैक कौन करेगा? ये वाला जो बॉन्ड है ये सीधा अटैक कर लेगा इसके ऊपर, और क्या बन जाएगा? NO2 को साथ में लगा लेगा। ठीक हो गया। सिंपली आपने वो रिएक्शन यहाँ पर करके NO2 को उसके साथ लगा देना है, बेंजीन के साथ। ठीक है, जब NO2 उसके साथ लगेगा तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कहेगा कि मसला क्या है तुम्हारा, तुम किधर आ रहे हो? तो इसको हम लोग ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देते हैं। NO2 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, जब N का एक इलेक्ट्रॉन यानी एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पर लग गया है, तो अगर हम लोग दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे देंगे तो वो तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे टोटल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 बॉन्ड पहले से हैं और दोबारा से एक और बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब एन जो है इसके साथ जुड़ेगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो ही हैं, दो ही हैं, एक और जुड़ जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो लिहाजा ये यहाँ से होता क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को पूरा कर देते हैं, और यहाँ से क्या हो जाता है, इसके अपने जो 4 बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है। ठीक है, यानी इसके साथ अपने बॉन्ड्स और अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अब खत्म होगी बात, सिंपली यहाँ से एच उठ के बाहर आ जाएगा कि मसला क्या है तुम्हारा, तुम किधर आ रहे हो? एच इनके साथ लड़ने के लिए क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। अब यहाँ से अब मजे का इंटरेस्टिंग बात वही आ जाती है कि स्टेबलाइज कैसे होता है, ये पूरा स्टेप स्टेबलाइज कैसे होता है बेटा, ये तो समझाओ हमें। तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है आपने? सिंपली यही बॉन्ड, यही पूरा मॉलिक्यूल आपने उठाकर इधर बना देना है। ये आपने क्या किया? पूरा मॉलिक्यूल आपने उठाकर यहीं पर बना दिया। ठीक है, इसको मैं सिंपली NO2 लिख रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाते बनाते फिर मैं इधर ही रह गया। ये साथ में आप, अब ये हमारे पास किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा? इधर था ना बॉन्ड, ये और ये वाला बॉन्ड इधर था, तो ये वाला उठ के कहाँ पर आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा, दोनों खेलने शुरू कर देंगे आपस में। तो यहाँ पर आपने बना दिया, बेंजीन बना दिया। ठीक है, ये वाला उठ के यहाँ पर आ गया, और अब इसने जाना है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग मूव करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे आइन को। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आना था, ये तो मैं फॉरगॉट कर गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे किस तरह पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज आना था? आगे आप लोग जब जाते हैं तो आपको अपनी गलती का अंदाजा खुद ही हो जाता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड, इन दोनों के डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस कोने पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसके साथ क्या लगा हुआ था हमारे पास? इसका लगा हुआ था NO2। ठीक हो गया। अब ये किस में बनेगा? ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होगा वो उठकर अपनी जगह छोड़ देगा, उसको सुकून नहीं अपनी जगह पे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा,
और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास फिर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या लगा है, एक H लगा है, एक हमारे पास क्या लगा है, NO2 लगा है। तो ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है, वो किस तरह हो रहा है, वो इस तरह हमारे पास बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं और वो स्टेबलाइज हो रहा है। अब फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं लास्ट स्टेप की तरफ, और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लास्ट स्टेप को आपने गौर से समझ लेना है। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या होता है, सिंपली हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन जान छोड़ देता है हमारी। और आपने इसमें वर्ड पढ़ा है जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, प्रोटोनेशन का, डी प्रोटोनेशन का, यानी प्रोटोनेशन हमारे पास क्या होता है, प्रोटोन ज्यादा है, डी प्रोटोनेशन प्रोटोन को कम कर दो, यानी उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर दो। तो इस चीज को, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने को हम लोग क्या कहते हैं, डी प्रोटोनेशन। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स को बैलेंस कर दो कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी प्रोटोनेशन। और डी प्रोटोनेशन हो किसकी रही है, हो रही है एरिनियम आयन की, एरिनियम आयन की। ठीक है, और इसका दूसरा नाम, इसी स्टेप का दूसरा नाम क्या, हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास कैटलिस्ट भी दोबारा बन जाता है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके स्टेप नंबर 3 के 2 नाम आ जाते हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से यहाँ से आपने बना लेना है अपना वही मॉलिक्यूल जिसको हम लोग अभी तक रगड़ते आ रहे हैं। ठीक है जी, आपने बनाना है पहले, सबसे पहले बेंजीन बनाना है। इसका एक बॉन्ड यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। ठीक है, जो आप बॉन्ड्स की तरकीब रखनी है ना, सिंपली उसी को रखनी है। ठीक है, इस तरकीब के ऊपर गौर नहीं करना, इसके ऊपर गौर करना है जो आप बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर हमारे पास H लगा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ था, N, साथ में क्या था O, और इसके साथ क्या था, डबल बॉन्ड, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, ये आपने बना लिया बड़ी ही मुश्किल से इसका स्ट्रक्चर। अब ये गेन किससे होना था, ये जो हाइड्रोजन था ये उड़ के कहाँ जाना था, जाहिर सी बात है जो हमने पीछे इसको कहाँ से निकाला था, एक कैटलिस्ट से निकाला था। कैटलिस्ट क्या बन गया था, बेसिक बन गया था, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो उसी को ये देखें, ये मैंने कहाँ पर बनाया था, ये यहाँ पर बनाया था। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि इसको हमने यूज करना है, इसको आपने भूलना नहीं है। इसके ऊपर क्या था, हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे। अब ये क्या करेगा, इसको, ये हाइड्रोजन को बताएगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर आ जाओ बेटा। तो ये सिंपली हाइड्रोजन क्या करेगा, उसी को हम लोग दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या है S, साथ में डबल बॉन्ड, साथ में हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, और नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास, ये आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन है सुनने में बड़ा आसान है। ठीक है, ये करना भी बड़ा आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस करें तो सही, फिर मुझे आपको आके बोलना। अब क्या होगा, सिंपली ये हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा, इनमें से कोई भी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को पकड़ के अपने साथ ले जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, साथ में बेंजीन रह जाएगा, अकेला बेचारा बेंजीन रह जाएगा। ठीक है, और उसका जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो चला गया, तो अब ये क्या करेगा, सिंपली आ जाएगा अंदर। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा, ये भी वापस अपनी जगह पे थे। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, NO2 लग जाएगा। और सिंपली हमने क्या बना देना है आगे, क्योंकि H इससे जुड़ जाएगा, तो H को आपने सिंपली लगा देना है इसके साथ। ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बड़ा ही लंबा था जी, मेरी तो कमर डिंगी हो गई, अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पर आपने बना देना है दोबारा से वही मॉलिक्यूल, ये आ गया डबल बॉन्ड, साथ में क्या आ गया, H आ गया। अब यहाँ पर हमारी नाइट्रेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन और उसमें जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 8.3 है वो कवर करवाएंगे। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है यार इन वीडियो को बनाने के लिए। अगर सब्सक्राइब ना भी करो तो कमेंट सेक्शन में दुआ जरूर दिए कि जय करो कि अल्लाह पाक का भी इस मेहनत को ज़ाया ना करे। ठीक है, मेहनत को वैसे अल्लाह पाक ज़ाया तो नहीं करते, लेकिन उसका अजर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।